प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जन धन योजना से करोड़ों लोगों को सीधा फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा एनईईटी और जेईई परीक्षा आयोजन से कोई परेशानी नहीं है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस चुनाव से पहले गरमाया गृह युद्ध। पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि अयोध्या का फैसला सुनाना चुनौतीपूर्ण रहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार बुनकरों की मदद करे। Hi, my name is Rizwan Khan. I'm the co-founder of AGXL. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये सीतापुर शहर हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ की चपेट में है। कई गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुका है, लेकिन किसी ने भी बाढ़ से राहत पहुंचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हर तरफ पानी ही पानी, नाव ही एक आसरा है जो गांव वालों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए मुयस्सर करता है। कहते हैं ना कि हर साल की तरह बाढ़ग्रस्त इलाकों में नेता आते हैं, भाषण देते हैं, यहाँ के लोगों से वादा कर जाते हैं कि अगले साल बाढ़ की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब धीरे धीरे बाढ़ का प्रभाव कम होने लगता है फिर ये बात को भूल जाते हैं और फिर अगले साल बाढ़ की नौबत आ जाती है। ऐसा नहीं कि सीतापुर शहर में सिर्फ बाढ़ की ही समस्या है, बल्कि यहाँ कई और समस्याएं भी हैं। इन्हीं समस्याओं को जानने के लिए हमारे संवाददाता ने इस गांव का जायजा लिया और यहाँ के लोगों से बातें की। इस वक्त हम मौजूद हैं सीतापुर में। कन्हैयापुरवा ये गांव है जहां के लोग आप देख सकते हैं, काफी मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं। ये भीड़ है ऐसे लोगों की जो गांव के यहाँ रिहायशी लोग हैं, वो लोग आए हैं। किस लिए आए हैं? क्योंकि यहाँ पर जो बाढ़ की समस्या एक सबसे बड़ी समस्या है, उससे प्रभावित बाढ़ के साथ साथ उनके खेत खलियान भी बर्बाद हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, जब खेत खलियान बर्बाद होंगे तो अनाज की कमी होगी। तो ऐसे में अनाज की कमी इनके लिए कितना प्रभावित कर रहा है, कितनी दिक्कतें हो रही है, इन गांव वाले से जानने की कोशिश कर। यहाँ पर नेता लोग कोई अइबे नहीं किया। देखे खाने पीने की तो व्यवस्था है ही नहीं। जब बाढ़ पीड़ित एरिया हो गया, यहाँ पानी भर गया, तो पानी कहाँ, खाना पानी की व्यवस्था कहाँ हो सकती है जब घर ही हमारे गिर गए। जी, किस तरह से मतलब कैसे जिंदगी चल रहा है? खाने पीने की किस तरह से कोई सहूलत सरकार की तरफ से आप लोगों को सहूलत मिल पा रही है कि नहीं? अभी तक यहाँ सरकार से तो कुछ हो नहीं बट नहीं पाया है। कहते हैं कि कन्हैयापुरवा चनिरकापुरवा में ये गोलैया नहीं देंगे, हमका चनिरकापुरवा कन्हैयापुरवा हमका वोट नहीं देंगे। वोट नहीं दिए तो नहीं मिलेगा। हाँ, वोट नहीं दिए तो नहीं मिलेगा। कैलाश कहते हैं, हमसे कहते हैं कि जब जनता तुमका जिताई दी, कोई दीस कोई नहीं दी, हमका सबके बराबर ताके चाहिए ना। मुला कैलाश हम धांधी के नीचे एकदम लड़ाई लेते हैं कि धांधी में नहीं बटेगा तो नहीं बटेगा। ये आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ के जो मौजूदा लोग हैं वो उनका साफ ये कहना है कि यहाँ वोट नहीं तो अनाज नहीं और किसी तरह की कोई सहूलत नहीं है। और जाहिर सी बात है कि कुछ जो समाज सेवी हैं, जो एक पार्टी संस्था से जुड़े लोग हैं, वो यहाँ के लोगों की समस्या सुन रहे हैं। नवल टंडन जी हमसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों नहीं सरकार सुनती। आप तो अभी सरकार में भी नहीं है, और क्या आखिर किस तरह की ये समस्या है? ये महिला को बुलाइए सामने जरा, हमारे भाई जरा उनको बुलाइए पीछे, उनको बुलाइए पीछे जरा। क्या कहा कि वोट नहीं तो राशन नहीं मिलेगा? ये कैसा सलूक है सर? अगर वोट नहीं मिलेगा तो आप अनाज नहीं देंगे? हमको तो हंसी भी आ रही है और रोना भी आ रहा है। सरकार का कैसा ये रवैया है। मतलब अगर आप वोट नहीं दिया है और इतनी बड़ी बाढ़ जहाँ लोगों के पास, बेचारों के पास खाने के लिए नहीं है, और आप बताइए, मैं तो अपनी जेब से जो कुछ कर सकता हूँ मेरे पास से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं और रहने के लिए घर भी गिर चुके हैं, यही बता रहा हूँ। और खेतों में जो अनाज लगा हुआ था वो नष्ट हो चुका है। इनकी है, प्रदेश में भी सरकार इनकी है। अच्छा, ये एक सवाल ये है कि यहाँ एक है जो चौकी जो बनी हो, यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों के लिए एक चौकी बनी, पोस्टर लगे हैं, चौकी में कोई नहीं जो सहायता के लिए वो चौकी बनी। तो पूरा जब सरकारी तंत्र ही पूरा फेल है, गूंगी बहरी सरकार है, जब ऊपर का नहीं सुनेंगे तो नीचे वाला चौकी वाला कहाँ सुनेगा?
तो सरकार तो भाई लगातार दौरा हो रहा है और समस्या तो ये तो आप लोग देखो, सब लोग देखो, दौरा हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ दिखाई पड़ रहा है क्या हो रहा है। यहाँ लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बेचारे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। आम आदमी भी आ जाए तो उसके आंसू आ जाएंगे। यहाँ पैकेट पे चावल के लेके आया हूँ बांटने के लिए, केवल ये सुन करके कि यहाँ पर सरकार ने नहीं बांटा। हमको लगा जितना मैं इनका दुख दूर कर सकता हूँ, जितनी मेरी औकात है मैं उतना करूँगा। मैं मेरी गाड़ियों में भर के लेके आया हूँ पैकेट बना के 2-2 किलो चावल के, वो यहीं वितरित करूँगा आपके आगे। मगर सरकार जो इतनी सक्षम है केंद्र से लेके राज्य तक, और ये सरकार वो सरकार है जो कहती थी गौरवशाली राष्ट्र का निर्माण करेंगे, और ये वो सरकार है जो कहती थी, इसको गडकरी जी बोल रहे हैं, मैं इसको जर्मनी और अमेरिका की तर्ज पर रोडें बना दूंगा। हमको तो यहाँ कीचड़ के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो आपके वोट मत देना किसी को, जिसको मत देना। लो वोट से राशन मिलेगा क्या? खाना हम तब खाएंगे जब वोट देंगे। तो एक बार वोट दे, एक ही बार खाना मिले पूरे साल भर में। भाई एक बार वोट दिया, एक बार खाना खिला दो, फिर भूखे मरने दो, फिर कह दो अगले साल वोट कौन देगा, हमारी लाश मिलेगी। ले हो आगामी जब 2022 का चुनाव होगा तो आप यहाँ की समस्याओं को किस तरह से दूर करेंगे? जो सबसे भैया आज सुनो वर्तमान की बात करो। 2022 किसने देखा है? आज ये बाढ़ है, इसको देखो। ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया? मैं ब्लूप्रिंट कहाँ तैयार करूंगा? मैं जिस दिन उस लायक होऊंगा, उस शासन सत्ता में होऊंगा, उस दिन सारा चमन बना दूंगा इस एरिया को, इस क्षेत्र को। वो दिन की आज बड़बोला बोलने से फायदा नहीं है। आज की बात नहीं, आज की बात ये है, आज मैं यहाँ आया हूँ, मेरे को यहाँ की खबर मिली, ये क्षेत्र बाढ़ में है। मैं चहलारी घाट पे था, वहाँ मैंने 2500 पैकेट बंटवाए, सब अपने पैसे से। एक नया पैसा किसी चंदा नहीं लिया, किसी सरकार से नहीं लिया। अपनी गाड़ी कमाई, ईमानदारी की, व्यापार की, भ्रष्टाचार का एक पैसा मैं कमाता नहीं हूँ। अपने पैसे से मैं खर्च कर रहा हूँ और वादा कर रहा हूँ पूरा क्षेत्र जितना बाढ़ का है सब जगह अपने पैसे से राशन बांटूंगा, अभी कम से कम महीने भर तक। इसके अलावा ना मेरे को वोट के लिए मैं आया हूँ, ना मैं चुनाव लड़ने आया हूँ, ना मैं ब्लूप्रिंट बनाने आया हूँ। ब्लूप्रिंट बनेगा, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। और मोदी जी कहते थे कि जो अच्छे दिन आएंगे, तो आज हमारी ये जनता देख रही है कि अच्छे दिन किसके आए। बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े व्यापारियों के अच्छे दिन आए हैं, और जो हमारी ये जनता है बेचारी पहले ही मरती थी, आज भी मरती आ रही है। अच्छे अच्छे भाषण दे करके नेता लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन काम जो सुचारू रूप से होना चाहिए वो धरती पर नहीं उतर पा रहा है। लोग बाढ़, यही समस्या है, हम लोग बाढ़ पीड़ित हैं। हम लोग को सुविधा चाहिए सरकार से, तो सरकार तो सुविधा कर रही है, पर इधर नेता लोग जो लोग हैं, कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। नहीं, सुविधा तो मतलब सरकार की तरफ से हम सुन रहे हैं, थोड़ा बहुत देख भी रहे हैं, पर सब लोगों को मिल नहीं रहा है पूरी तरीके से, मतलब नहीं मिल रहा है पूरी तरीके से। चलिए, समस्याएं बहुत ज़्यादा है और समस्याओं का निवारण भी होना चाहिए। कहीं न कहीं ऐसे लोग जो परेशान हैं, हालात इनके अच्छे नहीं हैं, घर में खाने की कमी है, कुछ समाजसेवी भी लोग हैं, वो लोग मदद करते हैं। और हमारे साथ जो अभी उन्होंने कहा कि हर एक घर में अनाज पहुंचाने का काम करेंगे। एज अ समाज सेवी के तौर पर इन्हें वोट नहीं चाहिए, किसी तरह का कोई लालच नहीं है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत आपने देखा, तस्वीरों में देखा, लोग की परेशानी देखी, समझा। मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा, कम से कम इस सिर्फ भाषणबाजी ना हो, कहीं ना कहीं लोगों की समस्याएं सुनी जाए, इनका समस्याओं का निवारण हो। कैमरा पर्सन सर्वजीत के साथ मैं फैज अहमद, समय न्यूज़, सीतापुर। मॉरल जगाना है, भारत बनाना है, भारत बनाना है। Moral Group of Companies, always together. अपहरण एवं हत्याकांड के मामले में कल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संजीत यादव के परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने संजीत यादव को परिवार की आप बीती सुनी और हर संभव मदद करने की भी बात कही। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने संजीत यादव के परिवार को सहायता के तौर पे 2 लाख की राशि भी दी। इसके पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 5 लाख की राशि से भी संजीत यादव के परिवार की मदद की थी। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। जल्द ही पूरे भारत में दौड़ने वाला है वाओ टैक्सी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए वाओ टैक्सी के मौजूद लोगों ने कहा कि वाओ टैक्सी भारत में टैक्सी सर्विस का एक नया स्टार्टअप है। खासकर महिलाओं के लिए हर बार एक सुरक्षित एवं सस्ती यात्रा का अनुभव ही वाओ टैक्सी की प्राथमिकता है। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि वाओ टैक्सी के चालकों को जोड़ने पर कर्मचारियों की तरह सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जैसे कि फंड, मेडिकल सुविधा, पेड लीव, रिटायरमेंट प्लान यानी पेंशन की सुविधा उपलब्ध करा रही है। किसी भी कंपनी ने नहीं दिया, बड़े बड़े ब्रांड है मार्केट में, किसी भी कंपनी ने ड्राइवर को सुविधा नहीं दी, वो वाओ टैक्सी देने जा रही है।
पहली कंपनी ऐसी है जो कि पूरी दुनिया में कोई कंपनी आप ढूंढेंगे नहीं मिलेगी, नेट पे कितना भी सर्च करेंगे जो ड्राइवर को ये फैसिलिटी देने जा रही है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ड्राइवर हमारे साथ ज़्यादा जुड़ेंगे। और रही कस्टमर की बात, तो अभी कंपनी किसी भी ड्राइवर से कोई कमीशन नहीं ले रही है। जो कमीशन कंपनी की वो ड्राइवर से आना था वो कंपनी सीधे कस्टमर को पास कर रही है। कस्टमर अगर ओला की वाय हमारी गाड़ी बुक करता है, किसी वो कंपनी की हमारी गाड़ी बुक करता है तो उसको वो डिस्काउंट मिलता है, तो इसलिए वो हमारी गाड़ी बुक करेगा। अगर मुझे यहाँ से 4 बार जाना है, अगर 150 रुपये खर्चा आता है किसी अदर कंपनी का और मेरा 130 रुपये आ रहा है, तो कस्टमर अपने डिस्काउंट के लिए हमारी गाड़ी बुक करेगा। और ड्राइवर 130 रुपये लेकर भी उसमें खुश रहेगा क्योंकि उसको कोई कंपनी को कमीशन नहीं देनी है। तो फैसिलिटी ड्राइवर को अलग से मिल रही है। नहीं सर, शुरुआत इसकी लखनऊ से, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में सर ये कहीं भी इंडिया में घूम सकते हैं आप इसमें। इसका जो मेन कंसेप्ट है अभी फिलहाल ये सब लखनऊ में है। लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, दिल्ली एनसीआर क्षेत्रों में चल रही है। तो जो इसका लक्ष्य है पूरे इंडिया में छाना लक्ष्य है इसका। तो उन चीज़ों को भी ओवरकम किया जाएगा, उसके लिए भी हमने उसमें पैनिक बटन दिया हुआ है, वो भी अपनी हेल्प ले सकते हैं। नियरेस्ट ड्राइवर या नियरेस्ट हमारे ऑफिस मल्टीपल सिटीज़ में स्टार्ट होंगे तो वहाँ से भी उनको इंस्टेंट सपोर्ट मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमने उसमें भी। Hi, my name is Rizwan Khan. I'm the co-founder of AG Axis.